आज हम बात करेंगे यूहन्ना 8:37 से 47। प्रभु यीशु यहाँ फरोसियों से बात कर रहे हैं। फरोसी जो प्रभु यीशु को मार डालना चाहते थे, जो उनके वचन को सुनना नहीं चाहते थे, सच्चाई को मरोड़ना चाहते थे और प्रभु यीशु को बदनाम करना चाहते, उनके वचन में खुद को ही फंसाने का ट्राई करते थे। तो प्रभु यीशु यहाँ साबित करना चाहते थे कि उनके पिता कौन है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम तो इब्राहिम के वंशावली के, हम तो प्रतिज्ञा के देश के हैं। इब्राहिम जिसको परमेश्वर का वचन मिला, उनके संतान है हम, इसलिए हम भी महान है और हम भी धर्मी है और हम ऐसे लोग हैं, वो दिखाना चाहते थे। तो प्रभु यीशु यहाँ साबित करना चाहते थे कि उनका पिता कौन है। तो अपना पिता जो करते हैं, जो हम अपने पिता को करते देखते हैं, उसी प्रकार बच्चे वही करते हैं। तो अगर वो इब्राहिम के बच्चे हैं तो जैसे इब्राहिम ने किया वैसे वो लोग को भी करना चाहिए। तो इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने परमेश्वर का वचन सुना, उसके हिसाब से वो सब कुछ छोड़कर वो सच्चाई के पीछे भागे, सच्चाई के पीछे चले, उसको ग्रहण किया परमेश्वर के वचन को। तो अगर ऐसी बात है तो फरीसी भी, यहूदी लोग भी सब कुछ छोड़ के सच्चाई के पीछे भागते, लेकिन प्रभु यीशु जो सच्चाई के संदेश लेके आए, उनको तो वो मार डालना चाहते थे। सच्चाई के पीछे चलना ही नहीं चाहते, उनको मरोड़ना चाहते थे सच्चाई को। और इसलिए ये साबित होता है कि उनके पिता तो इब्राहिम है ही नहीं, बल्कि शैतान है, जो झूठा है, वो झूठ के पिता है, वो खूनी है, लोगों को मार डालना चाहते हैं, अपने पाप में फंसाना चाहते हैं हमको, और हमको मार डालना चाहते हैं। वैसे ही ये फरीसी का चरित्र था। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि परमेश्वर पिता से जो प्रेम करते हैं, अगर हम बोलते हैं हम परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, हम यहोवा से प्रेम करते हैं, तो तुम मुझसे प्रेम करते। प्रभु यीशु के वचन पर हम विश्वास करते, वो सवाल करते हैं प्रभु यीशु उनको। तो ये बात से उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सच्चाई का सामना जब करना पड़ा, प्रभु यीशु के वचन के खिलाफ तो जा ही नहीं पाए, क्योंकि वो सच्चाई कह रहे थे। तो हमने देखा है पहले कि सच्चाई को जब हमको मानना नहीं है, तब हम सच्चाई के संदेश जो लेकर आता है उसको हम बदनाम करना चाहते थे। तो वो सोच रहे थे कि हम प्रभु यीशु के नाम को बदनाम करेंगे, उनके परिवार के नाम को भी बदनाम हम कर लेंगे। तो वो उनको कहते हैं कि हम तो व्यभिचार की संतान नहीं है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो ये साबित करना चाहते थे कि प्रभु यीशु के चरित्र में कमी है, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, वो खराब परिवार से आए, उनको बदनाम करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हमको पता है, जैसे बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मरियम गर्भवती हुई। प्रभु यीशु कुंवारी स्त्री से जन्म हुए थे। तो शारीरिक रूप से तो ये शक्य है ही नहीं, कोई भी कैसे भी देखा जाए शारीरिक तौर से शक्य है ही नहीं। तो वो दिखाना चाहते थे कि शादी के बाहर प्रभु यीशु का जन्म हुआ है, उसका मतलब वो व्यभिचार की संतान है। तो इसलिए वो ये साबित करना चाहते हैं ताकि उनको मानना नहीं पड़े प्रभु यीशु के वचन। प्रभु यीशु ऐसे व्यक्ति है, ऐसे परिवार से आए, तो उनकी बात तो हमको माननी नहीं चाहिए। तो झूठी बात उनको सच साबित करनी थी और खुद को न्याय ठहराना चाहते थे। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं यहाँ पे कि तुम्हारा चरित्र जैसे, तुम्हारा स्वभाव कैसे बनती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम किन चीज़ों से अपने मनों को भरते हैं, हम किन चीज़ से प्रभावित होना चाहते हैं और होने देते हैं हम खुद को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम प्रभावित होते हैं, जैसे हमारी चरित्र और स्वभाव बनती है, कौन हमारा पिता है, उस प्रकार से हमारी सोच बनती है, हम भरोसा किस पर रखते हैं, हमारे कार्य क्या होते हैं, हमारे निर्णय उसी प्रकार से बनती है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, उस हिसाब से हम निर्णय बनाते हैं और उस प्रकार से हम जीते हैं। तो ये दर्शाती है कि हम किसके हैं। तो प्रभु यीशु उनको बोलते हैं कि जो मैं बोलता हूँ उसका सबूत दिखाओ, साबित करो कि मेरे ये सब चीज़ जो हमने बात की वो सच्चाई के विरोध है। वो तो वो कर नहीं पाए, इसलिए सबूत देता है ये सब कि हम किसके हैं। तो क्या हम शैतान के हैं, हम झूठे हैं क्या, हम सच्चाई को मरोड़ना चाहते हैं, लोगों को मार डालना चाहते हैं? अगर ये हमारा स्वभाव है तो हम शैतान के बच्चे हैं। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु के सच्चाई के पीछे हो लेना चाहते हैं, अगर हम प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, उनके वचन से प्यार करते हैं, उनके मार्गों पर चलना चाहते हैं, तो हम प्रभु यीशु के संतान हैं। आज हमारे पास ये निर्णय है।